अगर आपका टारगेट वेट लॉस का है, फैट लॉस का है, तो जिम में फैट बर्निंग को मैक्सिमाइज करने के लिए हमारा वर्कआउट प्लानिंग कैसा होना चाहिए, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इसको लेकर एक छोटा सा वीडियो है, वो देख लेते हैं और फिर मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। सुनते हैं। Ever do cardio before weights. It creates the hormone production So interesting. of fat burning, which we call catabolic. So, what the worst thing you could do is like Orange Theory, some of these others where you go back and forth. Because you're confusing the body. Did you know that? Because what happens is if you do I did cardio, not. your body's starting to secrete the catabolic hormone to burn fat. What happens is, as soon as you start lifting weights, it stops the secretion of the fat burning and then starts secreting just anabolic. Okay. Then if you do weights and then go back and do the treadmill like the Orange Theories or some of these others, then it shuts off the production of anabolic, go back to catabolic. So what you're better off to doing is the anabolic exercise, which is the weight resistant movements first. सो बेसिकली इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपना फैट बर्निंग प्रोसेस इन्हांस करना है, उसको मैक्सिमाइज करना है, तो पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। कार्डियो से पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो उसका जो फ्यूल सोर्स होता है वो ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, क्योंकि आपको बर्स्टिंग मूवमेंट चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए, जो कार्डियो में नहीं चाहिए। इसीलिए जब आप कार्डियो करते हैं तो उसका फ्यूल सोर्स जो है वो फैट होता है। अब फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए कैटाबॉलिक हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं। तो जब आप कार्डियो पहले कर लेते हैं तो वो कैटाबॉलिक हार्मोन्स ब्लड में आ जाते हैं, प्लस ग्लाइकोजन लेवल भी डिप्लीट हो जाता है, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रेंथ नहीं कर रहे, केवल कार्डियो कर रहे हैं, तो आपका मसल ब्रेकडाउन होगा। यानी कि अगर आपने 10 किलो का वेट लॉस किया है तो उसमें 3-4 किलो मसल चले जाएंगे। इसलिए स्ट्रेंथ जरूरी है। और स्ट्रेंथ का मैक्सिमम बेनिफिट कब मिलेगा? जब मसल में माइक्रो ट्रॉमा हो और उसको हील करने के लिए बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरी खर्च करेगी थ्रू आउट द डे 24 to 48 आवर्स तक। इसको हम ईपॉक भी बोलते हैं, एक्सेस पोस्ट ऑक्सीजन कंजम्पशन, जो सिर्फ और सिर्फ एनाएरोबिक एक्सरसाइज में इसका बेनिफिट मिलता है। सो अगर आपको अपना फैट बर्निंग मैक्सिमाइज करना है तो पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए 30-40 मिनट्स और उसके बाद कार्डियो करिए। तो कार्डियो का भी बेनिफिट मिलेगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का भी बेनिफिट मिलेगा और फैट बर्निंग मैक्सिमाइज हो जाएगा। आई होप आप तक ये बात पहुंची।